मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांस की। ट्रांस और ट्रांस इंडक्शन हमने समझ लिए, विधियां कौन कौन सी है, टेक्निक कौन कौन सी है, वो एक दो टेक्निक आपको पता लग गई जो आपने देखी। अब हम बात करेंगे ट्रांस में डीप ले जाने के लिए। अब किसी को डीप ट्रांस में ले जाना है तो कैसे लेके जाएंगे। अब ट्रांस में भी टेस्टिंग होती है। जैसे आपने सुला दिया, अब सुलाने के बाद भी तो मैंने हाथ ऊपर किया था, वो टेस्टिंग दोबारा की ना उनकी। हाँ, कि डीप ट्रांस में है या नहीं, वो ट्रांस में है या नहीं। हाँ, भी वो सोया है या नहीं सोया, वो उसके हाथ से ही पता चल जाएगा कि हाँ, पकड़ते ही कि ये है। हाँ, पकड़ते ही। और आप उसको कहोगे जब तक मैं कहूंगा तब नीचे होगा, वरना ये ऐसे ही रहेगा। आप नीचे करने की कोशिश करके देख लो, नहीं होगा। जितना प्रयास करोगे उतना ये स्टिफ होता जाएगा, हाथ सख्त होता जाएगा। अब वो जैसे वो कोशिश कर रहा था लेकिन उसका हाथ ही नहीं उठ रहा है, उठ नहीं तो रहा। वो कोशिश करेगा जैसे आंखें खोलने की, मतलब वो सोच रहा है भी मैं खोलूं, लेकिन आपके निर्देशों के खिलाफ उसका चेतन मन नहीं जाने देगा। उसका अभी चेतन तो है, चेतन को कह दिया भी खुला, लेकिन वो अचेतन मन कहेगा नहीं खोलना। वो ज्यादा हाँ, वो मतलब वो अचेतन मन आपकी बात मान रहा है, ये अचेतन मन तक आप पहुंच गए। देखो, एक बार आप अचेतन मन में एंटर हो गए तो अब आप जो कहोगे वो सत्य। उसको जो कहोगे, चाहे पॉजिटिव कहो चाहे नेगेटिव कहो, वो उसके लिए सच हो जाएगा। उसका वो विरोध नहीं कर पाएगा। विरोध सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। जब तक कॉन्शियस माइंड जागृत है तब तक विरोध है, समस्याएं हैं, झगड़े हैं। जब कॉन्शियस माइंड नहीं है तो फिर कोई विरोध है। तो जब विरोध करने वाला ही नहीं बचा तो आप कुछ भी कहोगे उसका विरोध कैसे होगा, समझ गए। तो डीप में ले जाना, एक डीप में ले जाने तक है मुश्किल, उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो जो कहोगे वो होगा। तो अब उसको कैसे इफेक्टिव कहना है वो आप कला सीख ही लोगे, जैसे सतीश जी ने बताया। और भी जो स्क्रिप्ट का काम वहां से शुरू होगा। तो अब डीप में ले जाने के लिए क्या करना है, टेस्टिंग होगी। तो इसके दो तीन मेथड है। एक मेथड है टैपिंग बिटवीन आईब्रोज। जैसे कहते हैं, मैं जैसे आपके माथे पर टैप करूंगा, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओगे। आप जैसे माथे को टच कर रहे हो, मैं जैसे 1 2 3 कहूंगा और माथे पर टैप करूंगा, तुम बिल्कुल गहरी नींद में सो जाओगे, और गहरी, इससे भी गहरी नींद में जाते जाओगे। अब आप जैसे जैसे मेरी आवाज सुन रहे हो, गहरी नींद में जाते जा रहे हो, मतलब आप उसे और डीप ले जा रहे हो। बार बार उसको डीप 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 लेकर जाना होगा। जितना डीप जाता जाएगा उतना ही आपके लिए आसानी बनती जाएगी। तो इसको एक तो ये तरीका है टैपिंग, आप बार बार टैप करो उसको, कि मैं जैसे जैसे टैप कर रहा हूं तुम गहरी नींद में जा रहे हो। आप करते रहो ऐसे, गहरी नींद में जा रहे हो, तुम और ज्यादा गहरी नींद में जा रहे हो, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हो। शब्दों को बदलते रहना है। ये एक शब्द, एक वाक्य 2 बार दोहराया, तीसरी बार नहीं। उसके बाद वाक्य में आप शब्द बदल देंगे, उतार चढ़ाव अलग कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास जितना ज्यादा शब्द भंडार होगा उतना आप बढ़िया डीप ले जाते जाएंगे। डीप ले जाने के लिए हमारे पास शब्दों का जाल, लच्छेदार भाषा जो उसको पसंद है, जिसे मेटाफर बोलते हैं, रूपक अलंकार, अलंकृत भाषा, यहां पर जो आपकी कलाकारी है वो काम है डीप ले जाने के लिए। तो उसमें एक तो टैपिंग बिटवीन आईब्रो मेथड है, दूसरा है उसको विजुअलाइज करो आप, उनको उसको कहो। एक इसके साथ ना सिग्नल मांगते जाना है कि अब आप इमेजिन कर पा रहे हो कि सामने आप आसमान को देख रहे हो, अब आपको नीला आसमान दिखाई दे रहा है। अब आप उसे पूछो कि आसमान आप देख पा रहे हैं, तो सिग्नल दे, तो वो उंगली उठा देगा, तो अब मतलब आसमान उसे दिख रहा है। तो अब आप कहो कि आसमान में सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे आप सफेद बादल को टच कर रहे हो या उसे देख रहे हो, वैसे वैसे आप गहरी नींद में सोते जा रहे हो। अब एक और बादल दिखाई दे रहा है, उसको आपने छुआ, छूते ही आप गहरी नींद में सो गए।
कंडीशनिंग कर दी, उसको और गहरी में ऐसे, और बादल, एक और बड़ा सा बादल आप देख पा रहे हो, और उसको आपने छुआ, छूते ही बादल गायब हुआ, और साथ के साथ आप भी गहरी नींद में सो गए। ऐसे उसे गहरी से गहरी, गहरी से गहरी नींद में ले जाते जाओगे। ये विजुअलाइजेशन है। इसमें आप पार्क का विजुअलाइज करा सकते हो। अब आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि सामने एक पार्क है, कि आपको इमेजिन होगा तो आप सिग्नल दें, वो कहेगा यस, तो आप कहोगे कि पार्क में बहुत सुंदर फूल हैं। अब आप फूलों को देख रहे हो, जैसे ही आप नीले रंग के फूल को देखते हो, आप गहरी नींद में सो जाते हो। अब आपको नीले रंग का फूल दिखाई दे रहा है, जैसे आपने फूल देखा, आप गहरी नींद में उतरते जा रहे हो। अब आपने पीले रंग का फूल देखा, और बहुत सारे फूल हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हो, वो फूल देख रहे हो, और गहरी नींद में ऐसे इमेजिनेशन करवा करवा के आप डीप ले जाते जाओगे। तो विजुअलाइजेशन में चाहे पार्क का करवाओ, चाहे आसमान का करवाओ, चाहे कोई और विजुअलाइज करवा सकते हो, जो आपके ऊपर है। माउंटेन्स का करवा, हाँ, माउंटेन्स का करवा दो, पहाड़ पर हो। ये सर जो ड्रीम्स का होता है, हाँ हाँ, वो भी हो सकता है। ड्रीम्स बताते हैं ना कि जैसे आप इमेजिन करो, आप अपना ऐसा करें आपका। हाँ, वो क्या है कि वो प्रोग्रामिंग में आ जाता है। हाँ, वो जब रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं ना डीप इसमें ट्रांस में, कि वो विजुअलाइजेशन भी घर का कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, फिर अचेतन मन भी उसे प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। जैसे आप, हाँ, जैसे आप स्टेज पर करवा रहे हो, कि आप इमेजिन कर पा रहे हो आप स्टेज पर जा रहे हो, स्टेज पर माइक है, आप माइक के सामने गए और आपको बहुत अच्छा लगा। आपने अच्छेपन को हर एक के साथ जोड़ देना है। जैसे आप घर को देख रहे हो, घर आपके अनुसार है, जैसे आपने घर को विजुअलाइज किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी खुशी बढ़ रही है, कि आपकी खुशी 10 गुना बढ़ रही है, 100 गुना बढ़ रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, आप कुछ भी बोलते जाओ, भी मैं देख पा रहा हूं आपका चेहरा खिलता जा रहा है, पूरे शरीर में एनर्जी आ रही है, एनर्जी मैं देख पा रहा हूं, तो उसके शरीर में वाकई में एनर्जी महसूस होगी। आप कहोगे कि चेहरा तुम्हारा खिलता जा रहा है, फूल की तरह खिलता जा रहा है, तुम्हारी हंसी बढ़ती जा रही है, वो हंसी बढ़ती हुई महसूस होगी, दिखाई देगी चेहरे पर। तो कुछ भी जोड़ सकते हो, मतलब उसका एहसास जोड़ दो, फीलिंग गुड जोड़ दो। जो भी आप विजुअलाइज करवाओ, जो चाहते हैं कि इसके अंदर वो डिजायर रिजल्ट आए, जो आप परिणाम चाहते हैं, उसके साथ उसका बेस्ट खुशनुमा एहसास जोड़ दो। चाहे आप घर का करवाओ, चाहे नौकरी का करवाओ। जैसे कोई कहता है मेरे को शादी से डर लगता है, तो शादी से रिलेटेड करवा दिया। किसी को भीड़ से डर लगता है, तो भीड़ में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। नहीं तो वो वाला जैसे वो डीप में चला गया, किसी को कोई फोबिया है, हाँ, भीड़ से है या पानी से है या आग से है, तो उसको वो सजेशंस लगभग कितनी देर तक देते रहना है? हमें कैसे पता चला कि अब इसके लिए ये सफिशिएंट है? नहीं, देखो आपने लगभग 7 से 10 मिनट का इसका समय रहेगा। आप उससे पूछते जाओ के बाद, हाँ, उससे पूछो कि अब आप, जैसे आग से डर लगता है, अब आपको दूर आग जल्दी दिखाई दे रही है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, आपको अच्छा फील हो रहा है। अब आप नजदीक जा रहे हो, आप और नजदीक जा रहे हो, उससे आप कम्युनिकेशन भी नहीं बोला कि अच्छा फील हो रहा है तो डरेगा। उसको नहीं फील किया तो वो नेचुरल जो रिएक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा ना, जो डर वाला है वो भी आ जाएगा। फिर उसको क्या है कि वो रिएक्शन एक बार मन में पैदा हो गया तो उसको फिर डाउन होने में समय लगेगा। किसी को हिस्टीरिया है, हाँ हाँ, हम उसको ले गए ट्रांस में, अब हिस्टीरिया में वो सेम सिम्टम्स हाँ, कर देगा, आपको भी डरा देगा, आप भी डर जाएंगे, हाँ, मतलब तो उसके लिए क्या है, उसको जैसे हिस्टीरिया का इमेजिन उसको करवा के उसके साथ गुड फीलिंग जोड़ना है ना, उसमें नहीं जोड़ना हिस्टीरिया में, उसमें वो गायब करना है। ये बाकी जो समस्याएं उनमें जोड़ोगे, हिस्टीरिया में गुड फीलिंग नहीं जोड़ोगे, क्योंकि वो चाहता नहीं है ना भूत प्रेत या बार बार दिखे। हाँ, जो आप चाहते हो कि परिणाम ये रहें, उनके साथ गुड फीलिंग जोड़ोगे। और जो चाहते हो भी उसके अंदर से हटाना, जैसे जो भूत प्रेत उसे दिखाई दे रहा है, उसे तो आप गायब करना चाहते हो, तो आप वो गायब तो करोगे, पहले दिखाओगे। तो उसके लिए कैसे? हाँ, उसको कि तुम्हें अब वो जो भूत है वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, दूर दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके हाथ, हाथ पकड़ रखा है, हाथ पकड़ लो, चाहे उसको विश्वास में है तो माथे पर हाथ रख दिया, सिर पर हाथ रख दिया, मैं साथ हूँ और अब तुम्हारे अंदर मैं पावर दे रहा हूँ। अब आप कुछ भी बोलोगे कि तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, तुम मेरी शक्ति से उसे समाप्त कर दोगे, अब मैं उसको जला रहा हूँ, अब मैं उसको, कुछ भी उसका बिलीफ है, कुछ भी आप कहानी बना सकते, हाँ, उसको कहो कि उसको मैंने ये कुछ भी फेंका और वो जल रहा है,
वो जलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो देखो तुमसे माफी मांग रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, आज के बाद वो कभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, गायब हो चुका है, तो वो डिलीट हो वो गया, जल गया है। वो जल गया। और हम तो क्या करते थे जब भूत प्रेत निकालते थे तो एक ट्रिक इसके साथ दूसरी भी करते थे, तो वो आता है ना सिक्का, जो सिल्वर का सिक्का, और उसके साथ एक वो केमिकल होता है, वो हाथ में दे देते थे, तो वो क्या कि गर्मी मिलेगी तो वो राख बन जाती थी, तो हम कहते भी अब वो किसकी राख बन जाती है? वो सिल्वर के सिक्के की, सिल्वर की राख बन जाएगी, हाँ पिघला देगा उसको। अब पिघला देगा, उसके आसपास राख जमा हो जाती है बहुत सारी, आसपास हो जाती है, पूरा नहीं। पूरा नहीं पिघलेगा, उसके सिक्के के आसपास बहुत सारी राख होगी, उसमें कोई केमिकल जब रहा हाँ केमिकल उसको लगा के दे देते हैं सिक्के पर, तो उसको ये मुट्ठी में दे दिया, उसकी मुट्ठी में दे दिया। हाँ तो अब वो जल गया और उसकी राख हमारी मुट्ठी में आ गई, जैसे ही उसको बाहर लेके आएंगे, देख मुट्ठी में देख अरे राख, तो उसका लगे अरे सच में जल गया, तो उसका कॉन्शियस भी मान लेगा। हाँ तो ये राख वाला ना करवाओगे तब भी चल जाएगा। नहीं होता तो जटिल हो। हाँ नहीं हाँ एक चीज और है सर, जैसे कि मान लो किसी को ये करवा दिया जिसके हिस्टीरिया है, उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे हम उसको सही डायरेक्शन नहीं दे पाए तो ज्यादा हो जाए, मान ना लो किसी को ऐसा कुछ नहीं होगा, फिर आने ही लग जाए, कहीं से दूसरे से बाबाओं से इलाज चल रहा है, हमने उसका कर दिया ना ऐसा और नहीं पता चला बाबा की वजह से थोड़ा ठीक था और हमने कुछ करवाया और उसके बाद ना, ऐसा ज्यादा नहीं। गड़बड़ हो गई, ना, हमारे ये पीछे लग लिया, पता नहीं वो क्या कर गया। देखो आपके माइंड में एक ही विचार रखना होगा, अगर आपने सोच लिया कि गड़बड़ हो सकती है तो आपके प्रयास में दिक्कत आ जाएगी, आप पूरे मनोयोग से प्रयास नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको एक ही विचार रखना है कि जो मैं करूंगा वो बेस्ट ही होगा, दूसरा विचार तो पटकने ही नहीं देना है। अगर आपने एक बात ध्यान रखनी वो ट्रांस में गया, उसने विकराल रूप धारण कर लिया, अब हम आगे आगे फिर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपने ट्रांस में ले गए तो आप जो कहोगे अपने वही कंट्रोल होगा। में रहेगा। हाँ, अब देखो अचेतन मन तो वही मानेगा जो आप कहोगे, अब आपके खिलाफ जाएगा ही नहीं, तो वो अपनी मर्जी से कैसे कर लेगा। हाँ ट्रांस में चला गया, अब उसने भूत देख लिया, उसको डर लग रहा है, आप कहोगे कि मैंने मुझको मार दिया, तो अचेतन मन उसी वक्त मान लेगा कि वो मर गया, तो वापस शांत हो जाएगा। तो आप जितना अपनी कल्पनाओं से डरोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। भाई ये जो इफ बट आप सोच ही रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा हो सकता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा संभावना ही नहीं है। भी हम जो नेगेटिव सोच रहे हैं ऐसी संभावना ही नहीं है, क्योंकि आज तक किसी के साथ हुआ ही नहीं ना, कि कोई तो केस होता, किसी से साइकोलॉजिस्ट के साथ ऐसा हुआ होता, हुआ ही नहीं है ना, हो ही नहीं सकता, इसलिए आप होता ही नहीं है ऐसा कुछ। ऐसा संभव नहीं है ना। डीप गया और वो अलग से कोई कहानी शुरू कर दे, वो तो आप अचेतन मन की उसकी फाइलें खोलोगे वही खोलेगा और आप बंद कर दोगे, कर देगा, उसके तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब वो कैसे बिना कंट्रोल नहीं हो सकता ना, कंट्रोल तो आपका है। अच्छा फिर अपने आप तो कोई पता नहीं कौन सी फाइल खुल जाए, जो आप कंप्यूटर ऐसे ही पड़ा है, मोबाइल ऐसे ही। तो ये जो PLR में करवाते हैं, मेरे ख्याल में उसमें कोई सी फाइल ओपन होती है फिर, हाँ कोई सी इतनी फाइलों में से विदाउट सजेशन, उसके बाद वो ये सजेस्ट नहीं करते कि तुम ये इमेजिन करो ना, वो ये बोलते हैं कि हाँ, अभी तुम अपने अभी बताओ कहाँ हाँ हो। हाँ तो वो अपने आप ही फाइल खुलेंगी, अपने आप ही खुलती हाँ डायरेक्ट खुलती है। है। तो इसीलिए किसी की अलग खुलती है, हाँ किसी की- ऐसे ही होता, ऐसे ही होता। तो PLR में आप बंदा भी तो नहीं, जो कर रहा है उसको भी पता नहीं है नहीं मैं कौन सी खोलूं, तो वो उसी कहेगा भी खोल तो कोई, और वो मना कर ही नहीं पाएगा। दुख भरी वाली खोल ली हाँ तो वो रोने लग जाता है। कंट्रोल में रखेगा फिर पूरा। ना वो दुख भरी खोल ली तो कोई बात नहीं, वो बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप सजेशन दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो वो बंद, जितना भी उसका समय बंद हो जाएगी फिर और खुल जाएगी, ऐसे चलता चलेगा। जब आप दूसरी खोलोगे खुल करते जाएगी। तो वो भी हिप्नोटाइज ही है लगभग हाँ ऐसे ही तो हिप्नोटाइज करते के हैं बाद कुछ। डीप में ले गए, बस डीप से बाद ही तो। अब देखो स्क्रिप्ट ही फॉलो करनी होती है। डीप हो गया, हाँ। पूरा डीप है। अब इसके बाद एक तरफ तो PLR है और दूसरी तरफ है ये क्लिनिकल हिप्नोसिस, बस दो ही तो चीजें। मेन चीज डीप में ले जाए, हाँ मेन चीज डीप में है, बस। फिर तो उनकी स्क्रिप्ट वगैरह हो जाती है। हाँ स्क्रिप्ट वगैरह तो आप एक बार प्रयास करो, फिर नई नई बनती जाएंगी, अनुभव से सीखते जाओ, फिर वो सवाल पूछना, धीरे धीरे वापस लेके जाना। क्लिनिकल में ये हो गए सारे जितने हाँ जो थेरेप्यूटिक है, जितने। जो इलाज कर रहे हो आप, डायरेक्ट सजेशन देके। लेकिन ये सारी की सारी डीप में जाने के बाद ही हाँ डीप में जाने के बाद ही पॉसिबल, ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल होंगी चीजें। ठीक है, तो एक तो ये विजुअलाइजेशन मेथड हो गया। इसके अलावा काउंटिंग मेथड है कि जैसे जैसे मैं गिनती बढ़ा रहा हूं तुम गहरी नींद में जा रहे हो,
एक, तुम और गहरी नींद में जा रहे हो, 2 बहुत गहरी नींद में, 3 बिल्कुल गहरी नींद में जा रहे हो। ऐसे आप काउंटिंग गिनते जाओ, जैसे स्टाइलिश, जैसे उस्ताद सर बता रहे थे ना, आवाज का उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन, कहीं भारी कर रहे हो, कहीं आवाज, तो वो नाटकीय था। जितनी ज्यादा करोगे अचेतन मन उतना ही मानता जाएगा। काउंटिंग का भी कुछ है, 10 तक काउंट करना है, कहीं तक कर सकते हो, चाहे उल्टी करो सीधी करो, वो आपके हाथ में है। चाहे 20 तक करो, चाहे 5 तक करो, 3 तक करो। 10 तक की में थोड़ा टाइम मिल जाता है और थोड़ा टाइम, इसलिए 10 तक कर लेते। जो इमोशनल उसमें मीडियम सजेस्टेबिलिटी वाले हैं उनको लंबा हो जाएगा, जो डायरेक्ट आपकी कमांड फॉलो करते हैं उनको चाहिए। लेकिन आज तो ज्यादा उनका कुछ वो था नहीं, सजेस्टेबिलिटी का देखा हमने किसी का, मतलब जिसका बिल्कुल ऐसे वो हो गया था, उस लड़की का ऐसे कच्चा ही हो गया था, वो तो गई नहीं उसमें, डीप में नहीं गई। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही हुआ था, वो अच्छा खासा डीप में चला गया था, तो उसको कैसे बाहर निकाला आपने? उसका भी कुछ बाहर मतलब कहाँ से सजेस्टिबिलिटी में उसका सिलेक्शन कैसे? वो क्या है कि देखो, अपने को बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा कि आप जब चेहरा देखोगे उसका, तो वो जैसे आप कह रहे हो कि बिल्कुल ढीला, तो चेहरे के हाव भाव से पता चल जाएगा, ये डीप में चला जाएगा। अच्छा, उसका ये ऊपर नीचे हो या ना हो? ना, होगा इसका भी कॉम्बिनेशन है, वो हल्का सा फ्लक्चुएशन हो सकती है, ऐसे नहीं इतना भी हो जाए, इतना होगा तो भी सजेस्टेबिलिटी है, आप उसको बढ़ाते जाओगे बढ़ता जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है। और जो देखो वो डायरेक्ट कमांड फॉलो कर रहे हैं, वो जाएंगे ही जाएंगे, वो आपके हाथ में कितना भी ले जाओ, इसमें ऐसा है ही नहीं कि आपको पता ना चले। आप एक एक चीज उससे पूछ के कर रहे हो, सिग्नल मांग रहे हो हर बार, एक एक चीज इसमें आपको लगता है यार कैसे होगा, जब करने चलोगे ना तो एक एक चीज पता चलती जाएंगी कि अब ये इतना जा रहा है, इस लेवल तक जा रहा है। अभी आप जब करने लगोगे तब ये चीजें आ जाएंगी ना, धीरे धीरे आ जाएगी, सब कुछ होगा। शुरुआत करनी, शुरुआत ही इंपॉर्टेंट है, अंजाम तक तो चीजें पहुंच ही जाती हैं। तो ये डीप की बातें हुई। इसमें एक और मेथड आता है, ये काउंटिंग का मेथड हो गया। एक होता है डिवाइन लाइट, कि तुम्हें एक डिवाइन लाइट दिखाई दे रही है, या कोई भी दिव्य आत्मा कह लो, देव पुरुष कह लो, कोई देवी कह दो, कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ रही है और तुम्हें बहुत गहरे में ले जा रही है, तुम्हारे अचेतन मन तक जा रहे हो, तुम अपनी अचेतन मन की गहराइयों में जा रहे हो, गहराइयों में चले गए, तो वो डिवाइन लाइट, जो उसका बिलीफ है, कुछ भी आप उसमें बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखो ये आ गया डीप। अब है डीप ट्रांस के अंदर जो फिनोमिना। अब डीप ट्रांस में आप क्या क्या करवा सकते हो, तो मार्क कहां गया, डीप ट्रांस की जो अवस्थाएं एक बार देख लो, स्टेजेस, फिर क्या क्या होगा। 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, 3 स्टेजेस हैं। एक तो है हिप्नो आइडल, दूसरी है लाइट, तीसरी मीडियम और चौथी है डीप ट्रांस। तो इसमें क्या है कि आपके पास मस्कुलर कंट्रोल आ जाएगा, और लो में मस्कुलर प्लस जो लॉकिंग सिस्टम, क्या बताया आपने, हाई हिप्नोआइडल, ये नाम ही है, ज्यादा आपको ये इतनी देखो, अब ज्यादा शब्दों में मत उलझो, कि लो मीडियम और डीप, बस 3 ही है, 3 ही चीजों पर रहो। तो लो में क्या रहेगा कि उसको रिलैक्सेशन महसूस होगा और मस्कुलर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और जो मीडियम लेवल की है उसमें मस्कुलर प्लस आप जो उसको लॉक कर रहे हो पैरों में, आई कैटालेप्सी की आंखें भी उसकी बंद हो जाएंगी, और उसका जो टेस्ट है, स्मेल टेस्ट भी बदल दोगे मीडियम के अंदर। जिसे आप कहोगे कि तुझे गुलाब की खुशबू आ रही है, उसे गुलाब की खुशबू आने लग जाएगी, और आप खिलाओगे, कुछ भी खिलाओ पिलाओ उसे, गर्म ठंडा
कुछ भी आप उसको कहो बर्फ रख के कि ये तो अंगारा है, तो उसको फफोला भी हो जाएगा। ये मीडियम लेवल पर हो जाएगा, जो बॉडीली जो इफेक्ट आते हैं। और उसके बाद जो डीप है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव हेल्यूसिनेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। पॉजिटिव हेल्यूसिनेशन वो है जो है ही नहीं, वो भी उसे महसूस होगा और दिखाई देगा। आप उसे कहोगा कि डीपली जा करके कि जैसे ही मैं 3 गिनूंगा, आपको जैसे आंख खोलोगे 3 गिनने के बाद आपको अमिताभ बच्चन दिखाई देगा कमरे में, उसको अमिताभ बच्चन दिखाई देगा। कुछ भी कहो, तुम्हारे आसपास बिल्लियां हैं, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है और तुम्हारे ऊपर चढ़ रही है, वो दूर भगाएगा। कहोगे कि उसको चींटियां हैं, तुम्हें काट रही है, वो भागने लग जाएगा दूर तक। कुछ भी आप जो कहोगे, जो है ही नहीं, वो भी आप उसको इमेजिनेशन करवा सकते हो। और एक जो नेगेटिव हेल्यूसिनेशन है कि जो है कि मैं जैसे ही तुम आंख खोलोगे मैं तुम्हारी आंखों से गायब हो जाऊंगा, दिखाई नहीं दूंगा। अब आप दिखाई नहीं दोगे उसे, या किसी के बारे में बोल दिया यहाँ वो है ही, हाँ है ही नहीं, तो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे बोल दिया ये कैमरा नहीं है, हाँ कुछ भी, हाँ कुछ भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी। अब उसको कह दो बाकी कि चीजें दिखेंगी वो नहीं दिखेंगी। हाँ, अब उसको कह दो कि ये बोतल है, ये बोतल में पानी है और तुम पानी पीना चाहते हो, लेकिन बोतल का ढक खोलना तुम भूल चुके हो, तो वो कोशिश करेगा हद से ज्यादा, लेकिन उसे ढक नहीं खुलेगा, ढक खुलेगा ही नहीं, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, ढक खोलना भूल गया हो। अब उसको कहोगे, तो ये जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, किसी किसी की मेमोरी जाती है, ये क्या उसका वो तो क्या कि mind पे ना, impact- वो तो ना पार्ट होते हैं अपने ब्रेन के, बहुत सारे हिस्से होते हैं, वो डैमेज हो गया, जो मेमोरी को कंट्रोल कर रहा था वो अलग चीज है, वो फिजिकल है, वो साइकोलॉजिकल नहीं है, उनका इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब उसके बाद जैसे आपने कुछ भी कहा कि अब आप अपने पासवर्ड, फोन का पासवर्ड भूल चुके हो, कुछ भी बुला सकते हो, आप कुछ भी नया डाल सकते हो कि तुम्हारा नाम, पता, एज रिग्रेशन, एज प्रोग्रेशन, कि तुम 2 साल के बच्चे हो, 2 साल के बच्चे की तरह तुम रो रहे हो, तो वैसे ही रोने लग जाएगा। और इसमें जो डीप होता है उसमें क्या कि पोस्ट हिप्नोसिस सजेशन दिए जा सकते हैं। उसको कहोगे कि तुझे 2 घंटे बाद याद आएगी, किसी की याद आएगी, और तुम मुझे फोन करोगे, कुछ भी करेगा। उसे कहोगे कि जैसे ही मैं तुझे नींद से बाहर ले आऊंगा, जैसे ही मैं तुम्हें ये मार्कर दिखाऊंगा, तुम मुझे अपना फोन दे दोगे। जैसे आप उसके सामने मार्कर लेके जाओगे, वो फोन निकाल के आपको दे देगा। तो उसको कहोगे कि जैसे ही मैं मार्कर तुम्हारे पास लाऊंगा, कितने टाइम तक किया जा सकता है? तो ये तो 2-4 दिन, हफ्ते तक आप लॉन्ग कर सकते हो। वो डीप के ऊपर है कि कितना डीप किया। आप पहले ये जैसे कि ओशो के बारे में बताते हैं। हाँ ये ओशो को लोग मान लो कि प्रॉपर्टी नाम, हाँ, ये डीप में होता है ना, ये बाबाओं के सारे डीप में जाके होते हैं। वो सब कुछ अर्पण करते हाँ सब कुछ। उसको तो कहोगे कि तुम अपना शीश झुका दो, शीश काट के दे दो, तो वो लॉजिकल माइंड तो है ही नहीं ना, तो कहेगी ये लो काट दो, कटवा भी देंगे, उप तक नहीं करेंगे। इसलिए इसका गलत यूज भी मतलब कहीं ना कहीं इस वजह से। वो विश्वास है ना, आपके ऊपर किसी का विश्वास है, वो आपके हाथ में है कि उसके विश्वास का आप क्या यूज करते हो। नहीं, ये तो अपने को पता है, हाँ बाकी हाँ, गलत सही यूज बंदे के ऊपर है ना, सामने वाला कैसा है। कर सकते हैं लोग, करने वाले कर ही रहे हैं ना, करते होंगे लोग। ये बाबा लोग और क्या करते हैं। चलो जिसने जो करना है वो करे, हमने तो भाई अपना जो उसका फायदा है वही करना है। या आपके ऊपर है, जो करना चाहो करोगे। जो विद्या हाथ में आ गई, तलवार हाथ में आ गई, चाहे उसे सब्जी काटो चाहे अपनी उंगली काटो। पर वो लंबे नहीं चलते, हाँ लंबे तो फिर वो ऐसा ही है ना, जो कुदरत के खिलाफ तो कोई चीज जा नहीं वो सकती ना। ईमानदारी से काम करते हैं। वो एक बार चलेगा तो फिर हो जाएगा, वो तो कुदरत है ना, कुदरत तो संतुलन स्थापित कर ही देगी। तो कुदरत के खिलाफ कितने दिन जा पाओगे, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। आप कर करके देखोगे, समझ जाओगे सब कुछ। तो ये डीप ट्रांस में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बोलोगे, कोई भी बीमारी के सिम्टम पैदा कर सकते हो, किसी भी बीमारी के सिम्टम आप गायब कर सकते हो। तो डीप ट्रांस में आपको वो स्क्रिप्ट
बोलनी होती है, किसी भी बीमारी से रिलेटेड वो स्क्रिप्ट आपको पहले तैयार करनी होगी। तो उससे पूछ के, हाँ, उसकी बीमारी पूछ के पहले उसकी स्क्रिप्ट तैयार कर लो, फिर वो जो सेशन करोगे ये डीप वाला, उससे पहले स्क्रिप्ट, उससे पहले सेशन डीप वाला। हाँ, वो जैसे आपने पहले दिन उसकी हिस्ट्री पूछी, ऐसे पहले दिन डीप में नहीं लेके जाना ना।